मेरा नहीं ख्याल कि वो कराची के वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं यहाँ जब भी आते हैं वो शारा फैसल से और मखसूस जगहों पर होकर वापस चले जाते हैं। चोर कभी चोर को कहता है कि तूने चोरी करी है। ये तो सब मिले हुए भाई। वाहिद हमारी जो फौज है ना, वो आला से आला जो बॉर्डरों पे खड़े, अल्लाह इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। कराची को तो कोई ऑन ही नहीं करता यार। आवाम जो है ना हमारी, माशाल्लाह आवाम भंग पी के सो रही है। कराची वालों की किस्मत जो है वो जाग उठी है, क्योंकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची का जो वो दौरा करेंगे। लेकिन ये किस्मत कराची वालों की जागी ज़रूर है, लेकिन उसके हवाले से उनके मसाइल हल बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये किस्मत जो जागी है वो सिर्फ कैंट स्टेशन की हदूद तक की ही जागी है। क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहर की साफ़ सुथरी सड़कों से होते हुए कैंट स्टेशन पहुँचेंगे, वहाँ का दौरा करेंगे और वहाँ से अपने दौरे को मुकम्मल करके वापसी रवाना हो जाएंगे। लेकिन शहर की जो सड़कें हैं, जो अब तक सूरत हाल हैं, वो वैसी की वैसी ही रहेंगी जो गुज़िश्ता कई सालों से हैं। इस वक्त हम जहांगीर रोड के ऊपर मौजूद है। ये रोड गुज़िश्ता कई सालों से तबाहाली का शिकार है। मेरे कैमरामैन मेहदी अली अगर आपको दिखाएं तो इस रोड की जो एम.ए. जिन्ना रोड से आने वाला ट्रैफिक है, इंतहाई अबतर सूरत हाल है। रोज़ की बुनियाद पर जो वो सड़क की खस्ता हाली के बाइस मट्टी उड़ती है, मुख्तलिफ बीमारियाँ जो वो शहरियों को लाक होती हैं। जबकि इसकी जानिब दूसरे रोड की सूरत हाल दिखाएँ तो ये भी इस वक्त ज़बोहाली का शिकार है। सड़क जो वो टूट फूट का शिकार है, उसके ऊपर जमा गटर का गंदा पानी, आगे कचरे का ढेर। ये तमाम तर सूरत हाल एक दो रोज़ की नहीं बल्कि ये शहर की बेशतर सड़कों का अलमिया है, जो गुज़िश्ता कई सालों से, गुज़िश्ता कई महीनों से इसी तरीके से तबाही का शिकार है। सवाल ये है कि जो शहरी हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, मकीन हैं, वो यही सवाल करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनको ये दौरा हर सालों में एक दफ़ा नहीं बल्कि हर महीने में 2 से 3 बार करना चाहिए और किसी इफ्तिताह के तौर पे या किसी इब्तिदाई तकरीब के तौर पे कराची नहीं आना चाहिए, बल्कि कराची के मसाइल के हवाले से भी कराची में आना चाहिए और तमाम तर चीज़ों को देखना चाहिए जो बुनियादी मसाइल हैं। ये रोड तकरीबन 5 साल हो गए हैं, ये टूट फूट का शिकार है और तमाम जो हमारे पे लागू कर रहे हैं ये जो ना चलान, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को ये गुजारिश है कि वो जो है हमारे पहले रोड क्लियर कराएं। ठीक है, कोई चलान कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो काम है रोड का वो काम कराएं। ठीक है, उसके बाद जो भी चलान होगा गवर्नमेंट है ना, वो आवाम उनके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा जितने रोड टूटे हुए हैं इधर से गुजर के ना उनको जाना चाहिए, उनको पता लगे कि आम आदमी के लिए ये क्या रोड है ना जा रहा है। सही है, अगर वो यहाँ से गुजारने वाली जो है हमारी सिंध गवर्नमेंट है, हमारी सिंध गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि है ना टूट फूट रोड से उधर से गुजारा जाए। वफाक हुकूमत अपना काम पूरा कर रही है, सिंध हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। यहाँ पे जितने भी रोड टूटे हुए हैं सारे उनको बनाया जाए। जमात इस्लामी वो काम कर रही है, उनको अगर कोई सपोर्ट करता है तो बिल्कुल ये करें, क्योंकि वो हमारे इलाके में भी काम कर रही है। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल वो बड़ी हुकूमत है और ये सिंध गवर्नमेंट भी बड़ी हुकूमत है। उनका ना वफाक का सवाल बनता है सिंध हुकूमत से कि वो उनसे पूछे कि ये रोड टूटे हुए हैं, इनको बनाने के लिए क्यों नहीं देते आप। पूरी गवर्नमेंट आपके हाथ में है, पूरा कराची, पूरा सिंध आपके हाथ में है, तो इनको बनाएं। बनाने वाले को देते हैं, जो बनाते हैं, जिनको पैसा दिया जाता है वो इस तरह का रोड बनाते हैं जो चंद दिनों में चलते हैं, चंद दिन चलते हैं। बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं। बिल्कुल भाईजान, ये इन लोगों ने जो है बहुत बर्बाद करके रख दिया। ये जो है तूक मलंग लगा के ऊपर से पॉलिश करके निकल जाते हैं। ठीक है, अभी आप आए दिन ये आगे आप चले जाएंगे, आगे जाके देखें आए दिन इधर एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल गुज़िश्ता 1 हफ्ते पहले भी हुआ था, एक बंदा की डेड बॉडी यहाँ से लेकर गई, इसी चक्कर में हुआ है। गाड़ियों का ये हाल हो गया, खड्डे जम लग के हम लोग का बुरा हाल हो गया, कमर में हमारे तकलीफ़ हो गई है। मगर मैं मीर मेहर से गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा यार कुछ रहम कर लो। कराची जो है पाकिस्तान का दिल है जो कमा के देता है, और कराची का हाल आप क्या है। अभी नया एक ड्रामा ई चालान, अबे खुदारा पहले इसको तो ठीक करो, फिर इसके बाद ई चालान की तरफ आप जाओ। घूमे तो घुमाएंगे ना, जो घूमेगा ही नहीं तो क्या घुमाएंगे। वो अवामी असल में जो है ना, सबसे जो जाहिल लोग हैं वो अवामी हैं, मैं तो यही समझता हूँ। वो तो मसला ही अवाम का है ना, अवामी जो हमारी सबसे बड़े कसूरवार तो अवामी है ना, वो तो हैं, उनकी मर्जी का जो दिल चाहे वो कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ा मसला तो अवाम का ही है ना सर। यार हम मुतालबा भी कर सकते हैं, हम शिकवे भी कर सकते हैं, दोनों सूरत हैं।
मगर बात वही है कि कोई सुने तो बस उम्मीद सिर्फ अल्लाह की ज़ात से, इससे बड़ी कोई उम्मीद नहीं है। रोड को तो तकरीबन जो है 5 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया, सेम इसी कंडीशन में देख रहे हैं। बीच में जो है इस पर कारपेटिंग हुई थी, लेकिन वो कारपेटिंग ऐसी होती है कि मेरे ख्याल से 1 हफ़्ता भी नहीं चल पाता। कराची पे तो ऐसा लगता है कोई ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। और जैसा कि सिंध गवर्नमेंट के मामलात हैं, वो कराची को तो बिल्कुल इंटीरियर में तो बहुत काम हो रहे हैं, पंजाब में बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन जो एक पूरे कंट्री का एक हब, एक सिटी है जो है, वहाँ पर तो कोई तवज्जो ही नहीं है। पैकेजेस आते हैं, चीज़ें आती हैं, लेकिन काम होता हुआ नज़र नहीं आता। बिल्कुल ऐसी जगहों का विज़िट करना चाहिए। ये नहीं एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया पे तो ख़ास तौर पर रात दिन काम होते हैं, कारपेटिंग होती है, चमका दिया जाता है, लाइटिंग हो जाती है और दौरा बड़ा कामयाब गुजर जाता है। और एक इमेज जो है कराची की बड़ी जो है एक सफिशिएंट नज़र आती है कि यार बहुत बेहतरीन जो है कराची जा रहा है, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल ठीक नहीं है पूरे कराची की। धूल मिट्टी डस्ट इतनी है कि हर बंदा जो है इस वक्त जो है अस्थमा के अटैक में जो है ना इन्वॉल्व है। तो ये तो हम बाइक वालों के लिए तो ज़्यादा ही क्रिटिकल है ये सिचुएशन। और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना ये मामला है। मुझे नहीं लगता कि उनकी जो है ना प्रियोरिटी में कराची का कहीं जो है ना कहीं उनके पास कोई है कराची के लिए कुछ। मुतालबा यही है कराची पे ध्यान दें, कराची पे तवज्जो दें, क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल है दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। कोई सिवाय लाइटिंग के, सिवाय झंडों के और कुछ नज़र नहीं आता कि कराची में कोई डेवलपमेंट के कुछ काम हो रहे हैं। भाईजान ये पिछले 5 सालों से ऐसा ही है, 1-2-4 बूंदें पड़ती है, उसके बाद इसका हाल यही हुआ था। 2-3 दफ़ा बना भी है बीच में, लेकिन कुछ बनता कैसा है आपको पता है। वज़ीर आज़म साहब को तो कराची से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्होंने कभी आज तक मतलब मेरा ख्याल जो दौरे किए, अगर वो जो उन खाली गवर्नर हाउस जाते हो तो जाते हो, बाकी तो उनका मामले अपने ही है भाईजान। कराची को तो कोई ऑन ही नहीं करता। मसला ये है ना, आप ये देखो इसको, बस हर कोई अपना मतलब निकाल रहा है इससे। भाई यार आवाम जो है ना हमारी, माशाल्लाह आवाम भंग पी के सो रही है, ख़ासकर कराची की। अब कराची की आवाम उठे तो बात बने ना। बात ये है मेरे भाई, वैसे तो सारे मुल्क की आवाम का हाल जो है आपको पता है, लेकिन ख़ासकर कराची वालों का जो है ना बहुत, बस बेचारे अपने झमेलों में फंसे हुए हैं। हाँ ऐसा ही कराची तो है ही लावारिस शहर भाई, मतलब ये कोई ऑन करे तो फिर बात बने ना। आप ये देखो इसको, शहबाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब तो यही शिकवा करेंगे भाईजान, आपने इनको मिलाया तो हुआ है, कम से कम इनकी कारकर्दगी पे भी नज़र रखें ना आप। कम से कम देखें तो सही, कराची जो पूरे मुल्क को पाल रहा है, आप इसका हशर तो आप देखें। कभी किसी गली कूचे का दौरा करके तो देखो आप, पता चले आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए बात यह है कि पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो कराची के वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं यहाँ जब भी आते हैं वो शारा फैसल से और मखसूस जगहों पर होकर वापस चले जाते हैं। कराची के जो असल मसाइल हैं, जो असल मामलात हैं यहाँ के, उनसे वो या तो बेखबर हैं या बाखबर होने के बावजूद भी उनसे पहलूतही कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल चाहिए, उनकी टीम को चाहिए कि कराची में जो मामलात हैं, ख़ास तौर से सड़कों के इस वक्त जो सूरत हाल है, ये 2-3 प्रोजेक्ट इतने अरसे से चल रहे हैं, ये किसी तरह से कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन्होंने ज़िंदगी अजाब बना रखी है, तो बिल्कुल चाहिए उनको कि वो ज़ाहिर है यहाँ पर आके जो है ना उसको देखें और जो मुतल्लिक़ीन हैं उनको हिदायत दें कि उसको फौरी तौर पर जो है मुकम्मल करें प्रोजेक्ट्स को। तो मेरा तो ख्याल है कि उनको करना चाहिए, पूरे शहर का दौरा करना चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए। ये पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है, तो इसको अगर वक्त नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे। इस्लामाबाद में बैठकर हुकूमत करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल हुकूमत जो है कराची में बैठकर होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। कम अज़ कम यहाँ उन्हें अपना बेस कैंप बनाना चाहिए और यहाँ कम अज़ कम हफ्ते में नहीं तो कम से कम महीने में 3-4 दिन यहाँ उनको गुजारने चाहिए कि यहाँ के मसाइल क्या हैं। भाई 18 साल हो गए, 18 साल से कराची को मुंजो दाड़ो बना दिया। अभी मैं सिंध वगैरह जाता हूँ, वो VIP हुए हैं। कराची से पूरी दुश्मनी है, पूरी दुश्मनी कर रहे हैं कराची से, और बेड़ा गर्क करा हुआ है कराची का। ऐसा बेड़ा गर्क करा हुआ, किसी रोड पे भी चले जाओ आपको टूटे फूटे मिलेंगे। महंगाई इतनी कर दी है कि हद से ज़्यादा गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। नहीं भाई, उनका कराची से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, इनका वफाक का ताल्लुक़ नहीं है। ये तो सिंध गवर्नमेंट है ना, यहाँ पे तो सिंध गवर्नमेंट का काम है। ये यहाँ पे कराची को सिंध गवर्नमेंट देखेगी, वफाक कोई देखेगी। वफाक अपने उधर लाहौर वगैरह में अपना डेवलप कर रही है, बना रही है, जो भी कुछ कर रही है वो क्यों करेगी। उसके साथ तो उसका वोट बैंक वगैरह उसी के साथ तो हुकूमत बनी है, हुकूमत बनाई है, उसके साथ उनको क्यों चोर कभी चोर को कहता है कि तूने चोरी करी है। ये तो सब मिले हुए हैं भाई। वाहिद हमारी जो फौज है ना, वो आला से आला जो बॉर्डरों पे खड़े, अल्लाह उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। अवाम आपके ऊपर, आप पे वैसे ही जान देती है अवाम आर्मी पे, क्योंकि हमारी आर्मी है।
हमारे पाकिस्तान की हमारी आर्मी, हमारा दिल जान हमारी आर्मी पाकिस्तान के लिए। हम कराची में पैदा हुए, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के रिहायशी हैं। पूरा मैं तो कहता हूँ इनको देखना चाहिए। देखो भाई, सारी दौलत बेकार है, दौलत वौलत कुछ भी नहीं होती मेरे भाई। बात ये कि दौलत चंद दिनों की है, मरने भी है एक न एक दिन। शहबाज शरीफ को मेरा एक ही पैगाम है कि भाई अल्लाह के वास्ते कराची को, पूरे मुल्क को देखो, ये छोड़ो, ये तिजोरियां बनना छोड़ो। कब कितने दिन खाओगे? 100 साल जी लोगे, 200 साल जी लोगे, बेकार है। आखिरी टाइम वहीं जाना है आपको। आप ऐसा नहीं करो, अल्लाह के वास्ते कराची को भी देखो, पूरे मुल्क को देखो। पूरे मुल्क को मैं कहता हूँ पूरे मुल्क को देखना चाहिए अल्लाह के वास्ते। अपनी जेबों को मत देखो, अल्लाह के वास्ते नहीं करो। अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, नबी पाक का वास्ता दे रहा हूँ, नहीं करो भाई। सड़कों की टूट फूट है, जो तरक्याती मंसूबे इस शहर के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जिनसे उन शहरियों को रोज़ाने की बुनियाद पर अजियत उठानी पड़ती है, उनका भी जायज़ा लें, उनकी भी तमाम तर सूरत को देखें। उनके जो मुद्दत रखी जाती है मंसूबों को पूरा करने की, लेकिन वो मुद्दतें गुजर जाती हैं, लेकिन वो मंसूबे पूरे नहीं होते और शहरी जो वो इससे अजियत उठाते हैं। शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैंट स्टेशन ज़रूर आएँ, लेकिन उसके बाद जो शहर की दीगर सड़कें हैं उनका जो वो विज़िट ज़रूर करें। जहांगीर रोड को ज़रा देखें, यूनिवर्सिटी रोड को ज़रा देखें, मनीर हाट वाला रोड है उसको भी ज़रा देखें, तमाम तर रोडों को देखें और उसके बाद फैसला करें कि शहर जो ये इस वक्त कराची जो तरक्याती मंसूबों की जगह वजह से शहरियों के लिए अजियत बना हुआ है, उसकी सूरत हाल के हवाले से जायज़ा लें। और शहरियों ने यह भी मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो वो एक अपना बेस कैंप यहाँ बनाना चाहिए। महीने में 2 से 3 बार जो वो यहाँ रुकना चाहिए, ताकि कराची वालों के मसाइल को जो वो बाखूबी तरीके से जान सकें, ताकि उनका फिर सद्देबाप निकाला जा सके।